हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है भोली, रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास, के ए अब्बास। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल, भोली, हुज रियल नेम वॉज सुलेखा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे लोग भोली कहते हैं, बट उसका रियल नाम जो था वो सुलेखा था। शी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज एंड दस यूज टू स्टैमर। एक बार बचपन में वो अपने कॉट होता है ना, खटिया जिस पर आप देख रहे होंगे कि मिस्टर रामलाल एक बैठे हुए हैं, उससे वो गिर गई थी, जिसके कारण उसका ब्रेन में चोट लग गया था और ब्रेन डैमेज होने के कारण वो स्टैमरिंग करने लगी, मतलब लड़खड़ा कर बोल बोल पाती थी, क्लियर नहीं बोल पाती थी। मोरओवर, इसके अलावा, शी सफर्ड फ्रॉम द डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। और बाद में ना उसकी पूरी बॉडी में स्मॉल पॉक्स भी हो गया, जिसके कारण उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हो गए, मतलब उस दाग हो गया वो चेचक का। दिस मेड हर लुक अगली, इससे उसका जो लुक है वो पूरा खराब हो गया था। दस ड्यू टू हर डलनेस एंड अगली फेस पीपल मेड फन ऑफ हर। और लोग इसीलिए उसके डलनेस के कारण, चूंकि वो ठीक से बोल नहीं पाती थी और चेहरा भी खराब लगता था, सो लोगों ने उसका नाम भोली रख दिया, भोली। और लोग उसका बहुत मजाक भी उड़ाते रहते थे। ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली एज शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। वो बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब है कि वो पिछड़ गई, बाकी परिवार में जितने भी भाई बहन थे उनसे वो काफी पिछड़ गई, इसलिए भी लोग उसे भोली कहते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। एक्चुअली रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी और उसकी शादी भी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी का नाम मंगला था, उसकी शादी तय हो गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो रामलाल अब तीसरी के बारे में सोचेगा, जिसका नाम चंपा था। और चौथा तो मैंने आपको बता ही दिया कि भोली, जिसका ओरिजिनल नेम सुलेखा था। तो इस प्रकार ये 4 बहनें थी। दे वर ऑल गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। मतलब 4 बहनों में 3 तो बहुत सुंदर थी, गुड लुकिंग थी, हेल्दी भी थी, और तो इसीलिए उनके लिए अच्छे वर को तलाशना, दूल्हे को तलाशना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल सोचते थे, जब भोली की बारी आएगी तो इसका क्या करूंगा, इससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, मतलब ना ही इसका रूप रंग अच्छा है और ना ही इसके पास दिमाग है। भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल डॉटर्स, ये सबसे छोटी थी। ऑल अदर्स वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज। अब इसके भाई बहन भी इसकी शादी की हमेशा चिंता करते रहते, माँ भी चिंता करती रहती थी। वन डे, तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन द विलेज। अब एक बार क्या हुआ, इनके गांव के जो जो तहसील है, उसके जो तहसीलदार साहब है, वो इनके गांव में आए और गांव में पहला बार एक प्राइमरी स्कूल उन्होंने खुलवाया लड़कियों के लिए, और उसका ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो आए हुए थे मिस्टर रामलाल के गांव में। ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। बोला, यार तुम यहाँ के नंबरदार हो, मतलब लैंडलॉर्ड हो, तुम अपनी बेटी को नहीं भेजोगे तो दूसरे को क्या शिक्षा मिलेगा, तुम भेजो अपनी बेटी को स्कूल में नाम लिखाने के लिए। हाउएवर, भोलीज मदर वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ सेंडिंग हर स्कूल, येट शी अग्रीड। लेकिन भोली की मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, इसको नहीं भेजेंगे। लेकिन मिस्टर रामलाल ने कहा कि तहसीलदार साहब ने ऑर्डर दिया है, उनका बात को कैसे ठुकरा सकता हूँ। तो फाइनली उसकी माँ मान गई, बोली चलो, इससे अच्छा है, टेंशन छूटेगा। अब इसका टेंशन इसकी स्कूल की जो मास्टर होंगी, वो टीचर होंगी, वो अपना देखेंगी। अच्छा है, चलो भेज देते हैं इसको स्कूल। द नेक्स्ट डे, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड। और दूसरे दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, बोला चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, तुमको स्कूल लेकर जाता हूँ। एट फर्स्ट भोली वॉज फ्राइटेंड टू हियर अबाउट स्कूल। पहले तो वो थोड़ा घबरा गई कि ये स्कूल क्या होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अचानक उसको एक बात याद है कि कुछ ही दिनों पहले उसकी एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको पकड़ के ले जाया गया और बाहर बाजार में बेच दिया गया। तो भोली भी यही सोच रही है, कहीं पापा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रहे हैं, बाहर बाजार में बेच तो नहीं देंगे, इसलिए करी नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब देन ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को उन्होंने कहा, यानी भोली की माँ से कहा कि लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। बोला, अरे इसको थोड़ा अच्छे कपड़े पहनाओ आज। बट न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। लेकिन देखिए क्या विडंबना है, भोली के लिए आज तक कभी नए कपड़े बने ही नहीं थे, उसको कभी खरीद के दिए ही नहीं गए, सिलवा कर दिए ही नहीं गए। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। अब जैसा कि बताया गया स्टोरी में, उसकी 3 और बड़ी बहनें थी,
तो इनकी जितने भी पुराने कपड़े हुआ करते थे वो भोली को पास कर दिया जाता था। मतलब उन तीनों के उतरे हुए कपड़े को वो पहना करती थी, इसलिए उसके लिए कभी कपड़े आए ही नहीं नए। तो लेकिन रामलाल सोच रहे थे कि स्कूल में ले जाएंगे और मैं यहाँ का नंबरदार हूँ, लोग क्या कहेंगे, देखिए नंबरदार की बेटी कैसे कपड़े पहन के आई है, कैसे रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आज डिसेंट कपड़े पहना के भेजो। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई सोचता भी नहीं था कि इसके कपड़े को कोई धोना भी है, वॉश करना है, आयरन करना है। कोई केयर नहीं करता था भोली के बारे में। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज भोली थोड़ी लकी है, आज उसको साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए मिले हैं जो थोड़े से छोटे हो गए हैं काफी ज्यादा वॉशिंग्स के कारण, कई बार धोने के कारण। एक्चुअली चंपा का कपड़ा था लेकिन काफी थोड़े छोटे हो गए हैं और उसको काफी साफ करके उसको पहनाया गया है। शी वॉज इवन बेदेड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और उसको उस बार नहलाया भी गया और उसके ड्राई और मैटेड गंदे हेयर को काफी उसमें साफ किया गया, उसमें तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। तब उसको यकीन हुआ कि जरूर मैं कुछ अच्छे जगह जा रही हूँ जो घर से भी अच्छा है, क्योंकि इतना केयर तो मेरा लाइफ में कभी किया ही नहीं गया था। देख सकते हैं दोस्तों, इस पिक्चर में स्कूल है और रामलाल अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं स्कूल। When she reached the school, she was happy to see girls of her age. जब वो पहुंची तो देखी उसके जैसी बहुत सारी लड़कियां थी उसकी उसकी उम्र की क्लास में। She wanted to make one of them her friends. However, when the teacher asked her name, she stammered and all the girls laughed. लेकिन जब टीचर ने पूछा What's your name, little girl? तो वो stammered भो 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 इस तरह करने लगी, मतलब भोली भी नहीं बोल पा रही थी। तो इसको देखकर सभी लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया उस पर। दिस डिस्करेज हर बैडली, शी स्टार्टेड क्राइंग। और ये देखकर वो काफी हतोत्साहित हो गई, उसका दिल टूट गया भोली का और वो रोने लगी कि मैं नाम भी नहीं बोल पा रही हूँ अपना ठीक से। बट द टीचर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन, शी एनकरेज हर टू स्पीक। लेकिन टीचर बहुत अच्छी थी, दयालु थी। बोली बेटा तुम कर सकती हो, तुम ट्राई करो, कोशिश करो। Moreover, she told her that she could overcome her stammering completely if she came to school daily. बोली बेटा एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो ये जो तुम्हारा स्टैमरिंग है, लड़खड़ा कर जो तुम बोलती हो, ये सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा अगर तुम रोज आना शुरू कर दो स्कूल तो। This aroused a sign of hope and new life in भोली। अब टीचर की ये बातें सुनकर भोली के मन में एक नई आशाएं जाग उठी। उसको लगा कि क्या सचमुच ये ऐसा हो सकता है, और उस तरह वो रोज स्कूल जाने लगी। ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए एंड हर विलेज अपग्रेडेड इनटू अ स्मॉल टाइम। अब जो है उसका विलेज जो है अपग्रेड होकर एक छोटे से टाउन में बदल चुका है। विथ सम फैसिलिटीज लाइक अ कॉटन मिल, अ सिनेमा एंड द प्राइमरी स्कूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी स्कूल। मतलब इतने चेंजेस वहां पर देखने को मिलते हैं अब उसके गांव में। अब वहां पर सेकेंडरी स्कूल, बाकी गांव तो रहा नहीं, छोटा सा शहर बन गया, सेकेंडरी स्कूल्स भी है, सिनेमा भी है, कॉटन मिल भी है और भी बहुत सारी सुविधाएं। One day, Bholi's parents decided to marry her to a lame old man, December। एक बार उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं और उसके पास एक रिश्ता आया एक लंगड़े आदमी का जो लगभग 50 साल का होगा और वो विडोअर भी था, मतलब उसकी पत्नी मर चुकी थी। बट वॉज रिच, लेकिन ये बहुत रिच था एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, और बोला था कोई दहेज में मुझे नहीं चाहिए। His children were also grown up, और उसके बच्चे भी बड़े बड़े थे। बस वो बोलता था कि इनको देखने के लिए मुझे इनके लिए एक माँ की जरूरत है और इसलिए मुझे कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। तो उन्होंने रिश्ता भेजा कि मैं भोली से शादी करूंगा। हालांकि उसने भोली को देखा नहीं था। However, Ramlal and his wife agreed as he was well settled. Bholi's sisters were envious to see the pomp and splendor at their sister's wedding। और ये दोनों फाइनली तैयार हो गए इस बात को सोचकर कि चलो 50 साल का है तो क्या हुआ, लंगड़ा है तो क्या हुआ, पैसे वाला तो है, और वैसे भी इस लड़की से कौन शादी करेगा जिसका चेहरे पे इतना पॉक मार्क्स है। फाइनली वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए और चूंकि वो लड़का पैसे वाला था तो शादी बहुत धूमधाम से, ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। सिस्टर्स के वेडिंग पे देखकर उनकी बहनें भी एनवियस हो गई, मतलब ईर्ष्या करने लगी कि इतना शानदार भोली का शादी। आप देखेंगे भोली की शादी का पिक्चर यहाँ पर मैंने डाला है। बट वेन द ग्रूम वॉज अबाउट टू गार्लैंड द ब्राइड, लेकिन जैसे ही वरमाला पहनाने की बारी आई और दूल्हे को वरमाला जब पहनानी थी दुल्हन को, अ वुमन स्लिप द वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो एक महिला आई और वो भोली का उसने घूंघट को हटा दिया उसका चेहरे से। December saw the blemishes on her face and
and at once objected to the marks on the bride's face. तब बिशंबर ने देखा, कह रहे इसका चेहरा तो पूरा दाग दाग से भरा हुआ है। तो उसने विरोध किया कि आपने पहले बताया नहीं था कि आपकी बेटी का चेहरे पे इतना दाग है। He told Ramlal that he wanted 5,000 rupees in return for marrying an ugly woman like भोली। बोला मैं आपकी बेटी से अब तभी शादी करूंगा जब आप 5,000 रुपए मुझे देंगे, क्योंकि मैं इस अगली वुमन यानी कि कुरूप महिला से शादी नहीं कर सकता। रामलाल केप्ट हिज टर्बन एट हिज फीट। रामलाल ने अपनी पगड़ी उतारी और उसके पैरों पर रख दी बिशंबर लाल के, और बोला कि ही रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट 2,000 रुपीज, बट बिशंबर वाज फर्म एंड सेड दैट ही कुड कीप हिज डॉटर एट होम देन। बिशंबर बोला नहीं, मुझे 5,000 चाहिए तो 5,000, 2,000 नहीं लूंगा। अगर आप नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को आप घर पे रख लीजिए। रामलाल वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट 5,000 रुपीज फ्रॉम द सेफ। और इस प्रकार रामलाल फिर से गया और 5,000 रुपए उसने अपने सेफ से निकाले एंड हैंडेड इट ओवर टू हिम, और बिशंबर को जाकर हाथ में दे दिया। नाउ बिशंबर वॉज हैप्पी। अब बिशंबर काफी खुश था। वो बोला कि ठीक है, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे उसने वरमाला पहनानी सोची, तभी भोली ने जोर से कहा कि आई वोंट मैरी सच अ ग्रीडी पर्सन। बोली कि मैं ऐसे लालची इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी। अब आसपास के लोग आपस में देखने लगे, बात करने लगे। एक तो लेडी बोली कि कैसी लड़की है, इस तरह बात कर रही है, देखो इसके तो मुंह पे जबान भी आ गया है। पीपल वर स्टार्टल्ड टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग। सब लोग आश्चर्य थे, ये बिना हकलाए हुए, लड़खड़ाए हुए एकदम साफ साफ बोल रही है। द ग्रूम रिटर्न बैक। अब दूल्हा ऐसा सुनकर क्या करता, उसको वापस जाना पड़ा बारात लेकर। पापा ने बहुत समझाया, बेटा तुम्हारा क्या होगा, तुमने ये क्या कर दिया। भोली सेड दैट शी वुड सर्व हिम एंड मदर इन देयर ओल्ड एज। बोला पापा क्या हुआ, मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जीवन भर आपका और माँ का सेवा करूंगी। जब आप लोग बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोग को देखभाल कौन करेगा, मैं करूंगी आपकी सेवा। फर्दरमोर, इसके अलावा शी विल टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी लर्न सो मेनी गुड थिंग्स। बोली और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। और दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका पीडीएफ फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। आपको मेरी टीचिंग अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों को